हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे। असलम गोंदल साहब से बात करेंगे इस दौरान। जी गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जो खिलाफत के इंतखाबात होते हैं, खिलाफत के बारे में, उसके सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ जी। कि खिलाफत जो है ये इंतखाबात कमेटी इंतखाबात करती है या मसलन पहले जो खलीफा होते हैं उनको बशारत होती है खिलाफत के बारे में कि कौन सा कोई मुंतखब बंदा होगा जो मेरे बाद होगा? जी ठीक है जी असलम गोंदल साहब, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अंबिया को और बाज़ औक़ात खुलफा को भी अपने बाद होने वाले खलीफा की बशारत दे देता है, मगर वो इसका इजहार नहीं करते और उसका इंतखाब ज़रिया बन जाता है। मसलन देखें, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सकीफ़ा बनी साइदा में, यानी जो कबीला बनु साइदा का डेरा था, वहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए। वो भी सारे के सारे नहीं, जितने भी जमा हो सकते थे, क्योंकि तमाम अफराद उम्मत तो एक जगह जमा हो ही नहीं सकते अक्लन। तो उन्होंने बाहम मशवरा से हज़रत अबू बकर को खलीफा इंतखाब कर लिया, उनकी बैत कर ली और उनके इंतखाब के नतीजे में बाकी तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत की बैत की। जब हज़रत अबू बकर का विसाल करीब आया और उन्हें महसूस हुआ कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है, तो उन्होंने मदीना में तमाम सहाबा से फ़र्दन उनको बुलाकर मशवरा किया कि क्या मैं अपने बाद हज़रत उमर को खलीफा मुकर्रर कर लूँ। तो तमाम सहाबा ने कहा कि सबसे बढ़कर अहल तो वही हैं, लेकिन उनकी तबीयत में ज़रा सख्ती है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि जब सबसे बढ़कर अहल वही दिखाई देते हैं तमाम सहाबा की निगाहों में, तो जब उन पे ज़िम्मेवारी का बोझ पड़ेगा तो वो सख्ती दूर हो जाएगी। चुनांचे हज़रत अबू बकर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और सहाबा को जमा करके ख़िताब फरमाया कि मैंने सहाबा से मशवरा किया है, तो उन सहाबा के मशवरे की बिना पर मैं हज़रत उमर की खिलाफत का ऐलान करता हूँ। तो हज़रत अबू बकर की खिलाफत का इंतखाब भी सहाबा के मशवरा और इंतखाब के नतीजे में हुआ, और हज़रत उमर की जो खिलाफत का ऐलान था हज़रत उमर ने किया, वो भी सहाबा के मशवरे से किया। जब हज़रत उमर पे कातिलाना हमला हुआ और खंजर में जहर बुझाया हुआ था, खंजर जहर में बुझाया हुआ था और खून बहता चला जा रहा था, और उन्हें महसूस हुआ उमर को कि अब मेरी शहादत का वक्त आन पहुंचा है, तो आपने 6 सहाबा पे मुश्तमिल इंतखाब खिलाफत कमेटी मुकर्रर फरमाई और फरमाया कि इस कमेटी के अफराद इन्हीं 6 में से किसी को खलीफा मुंतखब करें। चुनांचे उस इंतखाब खिलाफत कमेटी ने हज़रत उस्मान को खलीफा मुंतखब किया। तो हज़रत उस्मान की शहादत के बाद बहुत अनारकी की कैफियत थी, इंतशार की फ़ज़ा थी, दहशत और खौफ का समा था। तो उस वक्त मदीना के लोगों ने हज़रत अली की खिदमत में अर्ज़ की कि आप हमारी बैत कबूल फरमाएँ और आप खिलाफत की ज़िम्मेवारी को अपनाएँ। तो उनके दरख्वास्त पर, उनके कहने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का मनसब कबूल फरमाया। तो इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 1200 के करीब सहाबा कादियान में जमा हुए और उन्होंने हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफतुल मसीह अव्वल के तौर पे मुंतखब फरमाया। उनकी वफ़ात पर जो अफराद जमात जमा हो सके, उन्होंने हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब फरमाया। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर के नमूने से रहनुमाई पाते हुए इंतखाब खिलाफत कमेटी तजवीज़ फरमाई कि उसमें ज़िले के अमीर शामिल होंगे, मरकज़ी दराजात के जो निगरान हैं वो उसमें शामिल होंगे, बाहर के मुल्कों के उमरा शामिल होंगे। तो उसी के मुताबिक खिलाफत सालसा का इंतखाब हुआ, फिर खिलाफत राबिया का इंतखाब हुआ, फिर खिलाफत खामसा का इंतखाब हुआ।